दो का पावर माइनस दो का पावर दो तथा दो का पावर दो का पावर माइनस दो बराबर है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ज। प्रश्न इसे कहते हैं घातांक एवं करनी। प्रश्न सीपीओ 1996 और सीईटी 2008 का है। ठीक है, सॉल्व करना है कि वैल्यू क्या होगा दोनों का। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दो का पावर माइनस दो का पावर दो ये दिया हुआ है। इसमें हम लास्ट वाला पावर सॉल्व करेंगे। ये जो पावर दो है इसको पहले सॉल्व करना होगा। इज इक्वल्स टू दो का पावर, देखो माइनस दो का पावर दो सॉल्व करेंगे। माइनस दो का पावर दो यानी कि माइनस दो को दो बार लिखना होगा। माइनस दो गुने माइनस दो, और माइनस दो और माइनस दो को गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है, चार हो रहा है। तो इसके जगह पे क्या हो गया, दो का पावर चार। अब दो का पावर चार निकाल दो, तो दो का पावर चार कितना होगा, चार को दो को गुना करके देखो, दो गुने दो गुने दो गुने दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, ये हो गया 16। पहला वाला का वैल्यू 16 हो गया 16। अब चाहो तो इसी से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। कैसे, देखो फर्स्ट वाला में सारा ऑप्शन अलग है, देखना है 16 किस में है, तो ऑप्शन डी में 16 है। आप इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिए कि इसका आंसर जो होगा 16 होगा। अगर दूसरा वाला नहीं भी मिल रहा है तो भी आप इसी को मार सकते हैं, क्योंकि इसमें से तो एक तो मिल जा रहा है ना 16 वाला। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, दूसरा वाला मिलेगा ही 4√2। आपका क्वेश्चन इसी से क्लियर हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दूसरा वाला आप कर दे रहे हैं। दूसरा वाला क्या है, सेटिस्फैक्शन के लिए दो का पावर माइनस दो है, दो का पावर दो और इसका पावर है माइनस दो। क्या बोले हम कि लास्ट वाला सॉल्व करना है पहले, दो का पावर माइनस दो। तो दो का पावर माइनस दो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस पावर को प्लस करना होगा। तो पावर प्लस तभी होगा जब हम बेस को पलटेंगे। तो यहां पे क्या है, दो का पावर माइनस दो है ना, इसका मतलब दो बटे एक का पावर माइनस दो ये लिख सकते हैं। हम क्या बोले हैं कि बेस को पलटेंगे पावर को प्लस करने के लिए। तो जब बेस पलटेंगे तो क्या होगा, दो बटे जो एक है वो हो जाएगा एक बटे दो का पावर दो। फाइनली सो इज इक्वल्स टू दो का पावर एक बटे दो और इसका पावर दो होगा। क्लियर। अब एक बटे दो का पावर दो कितना हो जाएगा, सो ये शुरुआत वाला दो रहेगा, एक बटे एक का पावर दो तो एक होता है, और दो का पावर दो यानी कि चार है ना। अब दो का पावर एक बटे चार, ऑप्शन में क्या दिया है, 4√2 दिया है। ये बराबर है इसके, कैसे बराबर है, रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू देखो, मान लो कि √2 अगर है तो इसको हम क्या लिखते हैं, दो का पावर एक बटे दो। ठीक है, यहां पे हमें क्या मिला है, पावर में एक बटे चार मिला है, तो इसका वैल्यू होगा, देखो पावर में अगर एक बटे चार है तो ये 4√2। ठीक है, 4√2 यानी कि इसको लिखते हैं दो का पावर एक बटे चार, सॉरी यहां एक बटे दो लिख दें, इसका पावर एक बटे चार। ये किसके बराबर है, 4√2 के। सो इज इक्वल्स टू 4√2 इसका आंसर। अब 16 और 4√2 ऑप्शन डी वाला आ रहा है, क्लियर है ना। क्या है पहला स्टेप कि लास्ट वाला पावर को सॉल्व करो, माइनस दो का पावर दो तो चार हो गया, अब दो का पावर चार तो ये हो गया 16। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा माइंड को लगाना है कि दो का पावर माइनस दो है, यानी पावर माइनस में है तो प्लस में करना होगा, और पावर को प्लस करने के लिए बेस को पलटना होगा। बन गया एक का पावर दो, एक बटे दो का पावर दो। अब एक बटे दो का पावर दो किए तो एक बटे चार हो गया। ठीक है, अब हमें रूट में आंसर दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि हमें रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो रूट में दिया होगा इसलिए रूट में हमें निकालना होगा। सो ये फाइनली इसका वैल्यू वही है 4√2 है ना। दो का पावर एक बटे चार का वैल्यू क्या होता है, 4√2। इसका ऑप्शन हो गया डी वाला करेक्ट। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय।